झारखंड में बंगाल चैप्टर आखिर क्यों? क्योंकि अभी तक के चुनाव में तो आपने बंगाल में देखा होगा ना कि हाँ, वहां पर बम के धमाके की आवाज आई, किसी पर बम से हमला कर दिया गया। लेकिन शनिवार देर शाम झारखंड में कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी, क्योंकि वहां के पाकुड़ में एनडीए के प्रत्याशी निकल रहे थे अपने काफिले के साथ, तब तक उन पर बम से हमला कर दिया गया। गनीमत तो यह थी कि उनको चोटें नहीं आई, गाड़ियों को देखिए वहां पर नुकसान हुआ। लेकिन वोटिंग के पहले आखिर ये बड़ी घटना किस तरफ इशारा करती है, रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में बंगाल वाला खेला। एनडीए प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। आखिर कहां से आए बमबाज? हमले के पीछे आखिर किसका हाथ? झारखंड में पहले चरण की धुआंधार वोटिंग के बाद अब सियासी जंग दूसरे चरण के लिए है। लेकिन इस बीच शनिवार देर रात जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। ये तस्वीरें झारखंड के पाकुड़ की है, जहां आजसू के नेता और एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर बम से हमला हो गया। धमाके में अजहर इस्लाम तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। पूरी घटना पाकुड़ के कोटाल पोखर के विजयपुर में हुई, जब उस क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे। अचानक हम लोग का गाड़ी में एक बम मारा, और एक जब बम मारा गाड़ी मैंने पूरा स्पीड कर दिया, और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने जैसे कोटलपुर टाउन घुसा, उसके बाद मैंने गाड़ी रोका। गाड़ी रोकने के बाद मेरा जो लड़का लोग है सब कोई मुझे देखने के लिए लगे कि कहीं हमें जो कुछ बात है। मैंने उन लोग को बोला कि नहीं, कुछ चिंता की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। घटना पर पुलिस को जानकारी दी गई और जानकारी मिलते ही पाकुड़ एसपी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अजहर इस्लाम से घटना की पूरी जानकारी ली और फिलहाल जांच अब जारी है। वहीं इस घटना को लेकर सुरक्षा के साथ ही साथ कई और चीजों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ है? घटना को अंजाम क्यों दिया गया? क्या ये चुनावी हमला है या फिर कारण कुछ और है? ये सवाल का जवाब तलाशने में पुलिस अब लगी है। आपको बता दें कि इस सीट पर आजसू के अजहर इस्लाम की सीधी टक्कर कांग्रेस के निशात आलम से है। सीट पर तीसरे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अकील अख्तर हैं। अब तक बमबाजी और एक दूसरे के प्रत्याशियों पर हमला करने की रीत बंगाल में थी, लेकिन अब झारखंड के इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा होने के बाद हर कोई हैरान है। पुलिस की जांच अब चल रही है और देखना होगा कि आखिर इस हमले के पीछे की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं झारखंड के चुनावी रण में एक एक नेताओं के खुद के प्रण है कि हमें यहां पर जीत प्राप्त करनी है, लेकिन सभी के अपने अपने दावे भी हैं तो अपने अपने वादे भी हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में। लेकिन अब उनकी सीधी टक्कर है जेएमएम और भाकपा माले से। देखिए, झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होना है, 20 तारीख है। और हॉट सीट की बात करें तो धनवार एक ऐसी सीट जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ताल ठोक रहे हैं, और उनके मुकाबले फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं इंडी गठबंधन के 2 उम्मीदवार। लेकिन माहौल क्या है धनवार का, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं धनवार के। सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है धनवार में? माहौल एकदम बदला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और इतना आगे हैं बाबूलाल मरांडी। हमें लगता है कि कम से कम हम लोग 80-90 के हजार के से हम लोग उसको पीछे धकेलेंगे। जबान में भगवा, शरीर भी भगवा हो गया आपका पूरा धनवार भगवा है। अच्छा, पूरा धनवार विधानसभा में पूरा भगवा हो गया है। अब भगवा मय है और झारखंड भी भगवामय हो जाएगा। जो 2 फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं कहाँ जाएंगे बता दीजिए। ये लोग बहुत नीचे जाएगा, ये लोग 20-30 हजार में सब सिमट जाएगा।
इन लोग का जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा कहना मुश्किल है इस बार। आप आगे भैया, क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया है सर। किसका टाइट माहौल है बताइए? बाबूलाल जी का। बाबूलाल जी का कैसे टाइट है? जनता की काम वाम हुआ यहाँ पूरा? हाँ, काम तो अच्छे किए हैं, पूरा हुआ है ना? प्रधानमंत्री। अच्छा, तो फिर जैसे राजकुमार यादव और जो जेएमएम के कैंडिडेट कहाँ जाने वाले भी बता दीजिए। वो तो गठबंधन वाले तो हैं, तो अब कहाँ जाएंगे ये लोग? ये लोग चुनाव के बाद कहा पूछ रहा हूँ, कहाँ जाएंगे? ये तो चुनाव के बाद तो आप कह रहे हैं बाबूलाल जी का हाँ। माहौल है, बाबूलाल जी जीत गए तो ये कहाँ जाएंगे बता दीजिए। अपना घर से हम सेट हो जाएंगे घर पे। चलिए आप बताइए भैया, माहौल क्या लग रहा है धनबाद? माहौल राजधनवार में भगवामय है। बाबूलाल मरांडी जी 80,000 वोट से जीतेंगे इस बार। हाँ। और इसके पीछे की वजह भी बता दीजिए। देखिए, हम लोग विधायक नहीं चुन रहे हैं, यहाँ की धनवार विधानसभा की हर एक जनता के मुंह में है कि हम लोग सीएम चुन रहे हैं। इस माहौल जो बदला बदला नजर आ रहा होगा, आज के प्रोग्राम में भी देखे होंगे कि इतना भीड़ था, लोग देखने को तरस रहे थे कि कैसे हमारे नेता से भेंट हो जाए। आज नहीं लगा कि माहौल आज बदल गया, निरंजन जी आ गए हैं वापस? सोने पे सुहागा हो गया। हाँ। इसके लिए पहले हमें अगर 40 का आंकड़ा था जीत का, नहीं, अब क्या चुनाव देखिए, चुनाव तो जीतना तय था। जनता सब समझ चुकी थी, जान रही थी पहले से कि चुनाव जीतना ही है। बट अब सोने पे सुहागा हो गया। बहुत 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 आगे लीड हो जाएगा। जो माहौल बना है अमित शाह के आने के बाद, लग रहा है बाबूलाल जी बहुत लीड करने वाले हैं। बहुत लीड 90 पार है। 90 पार है जी। और बाकी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ अपना धरातल में, कहाँ पार करेंगे? बंगाल के खाड़ी में। अच्छा, बंगाल के खाड़ी भेज देंगे, मतलब इतना दूर जाएंगे? इतना दूर जमानत जब्त है। जमानत जब्त है। किसका किसका जमानत जब्त करा रहे बता दीजिए। छोड़िए ना, हेमंत सोरेन, सुनिए, बाबूलाल जी इंडिया गठबंधन सर, और बाबूलाल जी के अलावा कोई यहाँ है ये नहीं है। हेमंत कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। हेमंत जी जो बोल रहे हैं अपने जुबानी के थ्रू बोल रहे हैं, जनता के पक्ष में वो नहीं बोल रहे हैं। ये झारखंड की सरकार, यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। यहाँ पर सबका साथ, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। नारी शक्ति को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी करते हैं। तो हेमंत कह रहे हैं विकास तो मैंने किया है। हेमंत जी क्या बोलेंगे? हेमंत जी तो पहले से चोर हैं। चोर है? यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी चोरी करने के लिए सिखा दिए हैं। अच्छा। हर जगह जाइए, उनके कार्यकर्ता हर जगह चोरी कर रहे हैं। क्या चोरी कर रहे हैं? ये घूस ले रहे हैं। अभी देखिए रामेश्वर उरांव के यहाँ निकला कैश, आलमगीर आलम के पास निकला कैश, वो खुद अपने जेल गए। और क्या हो सकता है? तो इस सरकार में हुआ क्या? ये सरकार भ्रष्टाचारियों का सरकार है, लूट खसोट का सरकार है। यहाँ चाहिए सिर्फ झारखंड सरकार में बीजेपी सरकार जो तन मन धन से सबका साथ सबका विकास कर सके, और दूसरी कोई पार्टी यहाँ पर नहीं है जो झारखंड को आगे तक ले जाए। बाबूलाल मरांडी विगत 20 सालों से 24 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके द्वारा जो रोड नाली पुल पुलिया बनाया गया है वो आज तक किसी सरकार ने आज तक काम नहीं किया। यहाँ की सरकार सब दिन गठबंधन। आप युवा हैं, रोजगार को लेकर सवाल नहीं आता? रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार की, यहाँ देखिए आज क्वेश्चन पेपर एग्जाम लोग दे रहा है, स्टूडेंट लोग क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। स्टूडेंट का मेन पगडंडा था यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाना और भ्रष्टाचार को रोकना। मेन कार्यकर्ता लोग, भाजपा लोग, नौजवान लोग, स्टूडेंट लोग, भाजपा की सरकार चाहिए, बाबूलाल मरांडी की सरकार चाहिए। धनवार की बाबूलाल मरांडी यहाँ के सीएम बनेंगे। ये हम लोग कदम उठा लिए हैं, पहले भी हम लोग तय कर चुके थे कि यहाँ सरकार बनेगी बीजेपी की और आंकड़ा होगा 80 पार। चलिए मैं भैया आप